गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल का जो हमारा टॉपिक था, हमने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। गॉस थ्योरम का प्रूव किया था, छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे। टुडे आवर टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की जो है एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है। तो गॉस थ्योरम की जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो गॉस थ्योरम की जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पर हमें चार चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटे? गॉसियन सरफेस होता है वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है सेम हो। गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है सेम होती है। दैट इज नोन एज ए गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट, गॉसियन सरफेस किसके लिए कैसा होता है, आप थोड़ा सोच के देखो। एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास। क्या है? एक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं बेटे आपके लिए गॉसियन सरफेस। व्हाट इज ए गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस क्या होता है? द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट। सेम एट एवरी पॉइंट। वो सरफेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? दैट सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। उसी सरफेस को हम जो है गॉसियन सरफेस कहते हैं। एक मिनट बेटे। वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, उसको क्या कहेंगे हम? गॉसियन सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, या आप ये कंसिडर करो कि ये एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। ये हमारा क्यू चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? हमारा क्यू चार्ज है। अगर ये क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज के लिए देखो, सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हर पॉइंट के ऊपर एयर में जो आर डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी? क्योंकि हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर चेंज हो रहा है। अब आर डिस्टेंस यहाँ से 2 सेंटीमीटर लिया, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। हमने देखा कि इस चार्ज से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी, हर जगह पर 2 सेंटीमीटर के ऊपर इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है। समझ में आया? इससे 2 सेंटीमीटर इधर, इधर किया, इधर किया, इधर किया, अपवर्ड डाउनवर्ड, क्या बनाओगे? सभी पॉइंट्स को मिला दिया तो फॉर ए पॉइंट चार्ज गॉसियन सरफेस इज, और ये आपका यूज होगा, फॉर ए पॉइंट चार्ज गॉसियन सरफेस इज, फॉर ए पॉइंट चार्ज गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल। किस शेप का होगा भाई? स्फेरिकल शेप का होगा। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल शेप का होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट,
नेक्स्ट, फॉर ए लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज के लिए हमारा जो सोर्स है वो कैसा होगा। फॉर ए लीनियर चार्ज के लिए ये हमारा लीनियर चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस आर 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 हर आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो लीनियर चार्ज के लिए जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा दैट इज स्फेरिकल। लीनियर चार्ज के लिए क्या रहेगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रहेगा। पॉइंट चार्ज हो गया, लीनियर चार्ज हो गया बेटी। नेक्स्ट, फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज के लिए लीनियर चार्ज के लिए सिलेंडर बनेगा बेटे, बाय मिस्टेक सिलेंडर, और स्फेरिकल चार्ज के लिए स्फीयर बनेगा। स्फेरिकल चार्ज के लिए क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस क्या होता है, जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो, सेम हो। फिर पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस जो कैसा रहेगा, स्फेरिकल। लीनियर चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल, और स्फेरिकल चार्ज के लिए स्फीयर रहेगा। क्लियर है? ओके बेटे, आप इसको नोट करो। नेक्स्ट, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। सेकंड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है एंगल। सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। थर्ड स्टेप में वी हैव टू कैलकुलेट टोटल चार्ज कैलकुलेट करना। और फोर्थ स्टेप में हमें EDS इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, फिर हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट किया, और फिर हमने क्या किया, EDS इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो पहली ही एप्लीकेशन जो है वो पहली एप्लीकेशन हम बढ़ाते हैं। देखो इन चारों पॉइंट्स को ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए infinite long straight wire, infinite long straight wire, infinite straight long wire के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले ये हमारी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। बताया था ना लीनियर चार्ज क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। ठीक है भाई, एक लाइन है, इस लाइन में 10 मीटर की है ये, और इसके अंदर सपोज आपका 100 कूलम चार्ज है, 100 कूलम का चार्ज है। तो 10 मीटर में कितना है 100, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा 100 बाई 10, तो 10 मीटर पर 10 कूलम पर मीटर, 10 कूलम पर मीटर ये होता है। 1 मीटर में जितना चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज ऑन 1 मीटर लेंथ, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना चार्ज मान लिया, लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर अपने स्टेप के ऊपर आते हैं। क्या सबसे पहले बनाना है हमें, गॉसियन सरफेस। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है ऑफ, देखो लीनियर चार्ज, चार्ज अगर लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है, लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके लिए क्या बताया था, किस शेप का, सिलेंड्रिकल शेप। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, शेप ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ है, लेंथ कितनी है एल। तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, जिसका रेडियस कितना है आर है, और जिसमें लेंथ कितनी है भाई, लेट एल इज द लेंथ, या हाइट बोलते हो आप, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाइट, ये लेंथ, सपोज ये लेंथ कितनी है हमारी, एल लेंथ है, हाइट। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में गॉसियन सरफेस क्या है, जिसका रेडियस आर और लेंथ कितनी एल। सेकंड स्टेप में क्या देखना है आपको, सेकंड स्टेप में देखना है आपको भाई, क्या बताया था, एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल। तीन सरफेस है यहाँ पर देखो, एक सरफेस तो ये वाला है, एक सरफेस ये है, सरफेस फर्स्ट। सेकंड सरफेस जो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, सेकंड सिलेंडर कौन सा है, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। और थर्ड क्या है, ये बेस एरिया है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड दिस इज आवर बेस एरिया। तो दिस इज सेकंड सरफेस एंड दिस इज थर्ड सरफेस। तो गॉसियन सरफेस आर रेडियस एल लेंथ, तो फ्लक्स थ्रो फर्स्ट सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डी एस कोस थीटा। दिस इज आवर फर्स्ट सरफेस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड एरिया नॉर्मल, ये सरफेस ऐसे है, इसका एरिया नॉर्मल किधर होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द एरिया नॉर्मल, ये एरिया नॉर्मल आ गया। तो कितना एंगल बना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच में, थीटा इज 90, तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस विल बी 0, फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ गया। क्लियर है बेटे। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस। थर्ड कर लो, फ्लक्स थ्रू, या सेकंड करो पहले स्टेप वाइज, फ्लक्स थ्रू सेकंड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड। और हमने कई बार डिस्कस किया है कि एरिया नॉर्मल जो है सरफेस के बाहर होता है और परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया नॉर्मल की डायरेक्शन भी इधर ले ली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एरिया नॉर्मल इधर हो जाएगा। सिलेंडर को देखो आप, एक सिलेंडर को देखो, वहां से उसके बीच में से एक लाइन पास हो रही है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है चारों तरफ, ये ऐसे ऐसे इधर भी आ रही हैं, ठीक है, चारों तरफ ऐसे जा रही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। और सपोज आपने नॉर्थ लिया, नॉर्थ का एक छोटा सा पोर्शन मानोगे प्लेन, उसका एरिया नॉर्मल किधर हो जाएगा, आउटवर्ड। तो फ्लक्स का सेकंड का फार्मूला है ई डी एस कोस थीटा, थीटा इज 0 डिग्री,
तो फ्लक्स इज इक्वल टू EdS, फ्लक्स ऑन द सेकंड सरफेस इज EdS एंड ds की वैल्यू कितनी है, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर E डॉट 2πRL, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRL। सेम एज इट इज बेटे यहाँ पर हम फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इज EdS cos थीटा, और थीटा दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, दिस इज एरिया नॉर्मल 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फ्लक्स विल थ्रू द थर्ड सरफेस इज 0। क्लियर है बेटे, इसको नोट करो एक बार, प्लीज नोट इट। ओके, टोटल फ्लक्स देखो, दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में हमने गॉसियन सरफेस बनाया, दूसरे स्टेप के अंदर फ्लक्स कैलकुलेट किया, टोटल फ्लक्स होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 विच इज इक्वल टू 0 प्लस E डॉट 2πRL डॉट 0। कर्व्ड सरफेस एरिया फार्मूला, सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया है यहाँ पर, ये बेस एरिया नहीं है, बेस एरिया अगर ऐड होते तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट 2πRL। क्लियर है? ओके भाई, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है चार्ज। और चार्ज कौन सा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो क्यू इनसाइड, देखो भाई अभी हमने क्या लिखा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, 1 मीटर के अंदर कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है। तो हाइट कितनी है इसकी, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज देखना है, L हाइट है, 1 मीटर में लैम्डा है, तो L मीटर में कितना हो जाएगा, L लैम्डा, कितना हो जाएगा, L लैम्डा। ये थर्ड सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, ठीक है। दोनों को इक्वलाइज करोगे, E डॉट 2πRL इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, E डॉट 2πRL, Q इज टोटल चार्ज कितना, L लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसल, तो E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πR एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंडरिकल लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई है, E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πR एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो चार्ज पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के क्या है, इनवर्सली, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इसका ग्राफ बनाना हो तो दिस विल बी द ग्राफ, दिस इज E एंड दिस इज R, E एंड R के बीच में ये हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल के बीच में ये ग्राफ यहाँ पर बना देते हैं, दिस इज E एंड दिस इज R, ये रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है बेटे, आ गया समझ में? कुछ स्टूडेंट्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी बेटे, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कल प्रॉपर न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही वीडियो बनेगी। आप ये गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन है, इसको एग्जाम में बहुत बार दिया गया है, तो बेटे रिवाइज करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।